Hello everyone, this is Ritika Kanochi and you're watching Textile Value Chain. Today we are going to interview Mr. Abhishek Shankar Kamble. He is the director of Clean Globe. Hello sir. Yeah, Sir, can you give us a brief about your company and what are the innovation you are showcasing in Bharat Tex 2026? thank you so much. Actually, about a Clean Globe, just want to tell you one thing. It's an Australian company. We are around 28 countries operations globally. India, we have a main office that's based on Mumbai, Navi Mumbai, Maharashtra, and we are an accredited certification body, okay, with ANAM and SLAB certification. Also, basically under the accreditation, we have a different program we are running: GOTS, Global Organized Textile Standard, Textile Exchange Standard, that is the OCS, RCS, GRS, RWS. The different program we have accredited for the ocean-bound plastic. And ocean-bound is one of the very good thing basically. जो coastals या फिर river और sea के अंदर जो whatever the plastic is collecting actually, that again comes to the recycling. और उसके साथ टेक्सटाइल की काफी सारे प्रोडक्ट डेवलप उस प्रोडक्ट को भी सर्टिफाइड है इस कम्स अंडर OBP, ओशन बाउंड प्लास्टिक सर्टिफिकेशन. Apart from that, we do the certificate of BCI quota. We are accredited for EEC verification. So there are many programs we are doing. And in future also we are going to come with many more standards. जैसे हम लोग PFC के लिए हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं. हम लोग we could be come with the thoughts या अलग-अलग न्यू स्टैंडर्ड्स भी आ रहे हैं. और ऑफ कोर्स देयर आर रीजन एग्री की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है. तो डेफिनेटली विल वर्क आउट समवेयर लाइक कि हाउ वी कैन कंपनी के लिए ग्रो के लिए व्हाट आर द थिंग्स आर इम्पोर्टेंट एक्चुअली, नॉट द कंपनी बट प्रोस्पेक्टिव बट आल्सो द इंडस्ट्रीज प्रोस्पेक्टिव, व्हाट बेस्ट वी कैन गिव द इंडस्ट्रीज. So सर्टिफिकेट के लिए और सस्टेनेबिलिटी के लिए आपकी कंपनी क्या प्रैक्टिसेस कर रही है? प्रैक्टिसेस मीन्स एक्चुअली सी द फर्स्ट ऑफ ऑल तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है. सोशल चीज़ें होती है, एनवायरमेंटल चीज़ें होती है और टेक्निकल चीज़ें. ये सर्टिफिकेशन के पार्ट और ट्रेसेबिलिटी सिस्टम होती है, रिस्क असेसमेंट होती है. तो सबसे पहले इसलिए इधर इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटेंट स्टाफ के पास होनी चाहिए. यू नीड अ कॉम्पिटेंट टीम. ठीक है, और कॉम्पिटेंट टीम इट्स बेसिकली कॉम्पिटेंस इट वॉन्ट्स इसके उसका क्वालिफिकेशन भी होने चाहिए. और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इंटीग्रिटी और आपका इंटेंशन सही होना चाहिए. बिकॉज सर्टिफिकेशन इज अ टोटली डिफरेंट फील्ड. ओके, आपको कोई डिसीजंस लेने होते हैं विच बेस्ड ऑन द इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस. अगर सबसे पहले कॉम्पिटेंसी ऑडिटर क्वालिफिकेशंस होते हैं और आफ्टर दैट एक्चुअली ये सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं. एंड वी डेफिनेटली मैंने बताया ये सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं. So what is your expectation with Bharat Tex Of course, 2026? wow. And this is the first year of Clean Globe presenting in Bharatix. और Clean Globe के लिए तो it's like we had yesterday, just for example, yesterday we had a very good conference in JP Siddharth Hotel. The crowd was what I've seen actually over there. More than 200 people who attend this program. What we organized, the government institute आए थे और सबसे इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट काफ़ी सारे क्लोजली काम करे. एक टाइम था कि गवर्नमेंट इज नॉट बिन है ना, थोड़ा सा डिस्टेंस होता था या फिर इतना क्लोज है. बट मैं पर्सनली एज अ न्यू कॉमर्स ऑफ दिन भारत टेक्स हम लोग क्लीन ग्लोब के साथ है. बट जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट जो है दे आर वेरी क्लोजली है ना हमारे साथ जुड़े हैं. एंड दे पर्सनली दे केम एंड अटेंडेड आवर प्रोग्राम एक्चुअली. और ऑफकोर्स डेफिनेटली मुझे आई होप कि अगले साल सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी हम लोग कुछ काम करें या फिर दे विल कम. They are encouraging. This is gonna encouraging not only for me, to my team also, and it is whole Bharat Tex के लिए. It's the biggest threat from everyone. और जितनी भी इंडस्ट्री है, जैसे हम लोग न्यू कॉमर्स की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप कंपनी एक्चुअली, उनको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है. थोड़ा सा एकदम बड़े बिजनेस है, and that is very important. So thanks to Bharat Tex actually 2022, we got a very good opportunity, very good platform to grow. So as you know, yesterday and today lots of students visited Bharat Tex. So how they can start their career in textile or certification? तो टेक्सटाइल में अगर आप इफ यू वांट टू गो टू सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, ऑफ कोर्स वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के जो अपने स्टूडेंट हैं फॉर देम हम लोग कॉलेज में ये जो टॉपिक्स है, आई जस्ट रिक्वेस्ट जो एजुकेशन मिनिस्टर्स की उन्हें टेक्सटाइल स्पेसिफिकली कि अगर इफ दे इम्प्लीमेंटेड some of the sustainability topics in the syllabus, which will be very important. Because remember, हम लोग जब when we started a career actually in the textile industries actually, we saw the जो पढ़ा था बेसिक चीज़ें तो सारी थी, जैसे प्रोसेसेस है, वीविंग है, नीटिंग है, डाइंग है, स्पिनिंग है, सब कुछ पढ़ा है. बट प्रैक्टिकली क्या हो रहा है ये हम लोगों ने इंडस्ट्री में, और स्पेशली सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, इसके बारे में टॉपिक कहीं नहीं था. ठीक है, बट
अभी भी मैंने काफ़ी एजुकेशन जैसे सस्मिरा कॉलेज है, आई पास आउट आई एम वेरी प्राउड, बट सस्मिरा है या फिर काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, डीकेटी है, वहाँ पे उनके पास ये स्पेसिफिक ये सर्टिफिकेट आज देखिए, आप भारत टेक्स में किसी भी स्टॉल पे जाइए, यू विल सी द एवरी कंपनी इज सर्टिफाइड विद सम ऑफ द लोगो विद सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, या फिर गॉड्स है या टेक्सटाइल एक्सचेंज है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्रेडिटेड या सर्टिफिकेशन बॉडी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, दैट इज सस्टेनेबिलिटी स्पेसिफाइड। अगर हमें स्टूडेंट्स को यहाँ पे ये सारी चीज़ें सिलेबस में सबसे पहले ऐड होती है, तो दे विल गेट द आइडिया कि भाई मेरे हमने ये पढ़ा था, और देम इज इजी टू ग्रैब दिस सिस्टम, बिकॉज ये एक चीज़ है। सेकंड थिंग ऑफ कोर्स काफ़ी सारे कोर्सेज है, इफ दे वांट टू बिकम ऑडिटर्स, तो जैसे ISO 9001 है, ISO 14000 है, AC 8000 है, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट कोर्सेज आर देयर, सो डेफिनेटली एजुकेशन सिलेबस के अंदर यू नीड टू इम्प्लीमेंट द सिस्टम। एजुकेशन के अंदर अपने सिलेबस के अंदर वी हैव टू ऐड दिस टॉपिक्स कि सस्टेनेबिलिटी होती क्या है एंड रिलेवेंट व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स आर इन मार्केट। अब देखो मैंने देखा मोर देन 5000 कंपनी, 8000 कंपनी, 10000 कंपनी ऑलरेडी सर्टिफाइड इन इंडिया। तो ये जो बच्चे हैं दे आर गोइंग टू वर्क इन दैट कंपनीज, डेफिनेटली इफ दे नोज अबाउट दिस स्टैंडर्ड फॉर देम इट इजी टू, so that is a message for industries और एजुकेशन सिस्टम की कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें सिलेबस को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर सस्टेनेबिलिटी को। So what are the challenges India facing in sustainability current like globally all are famous, yeah, right, India is getting globally recognition, but how India is not implementing in India like बहुत सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं, मैंने सोशल किया, मैंने एनवायरमेंटल किया, ये क्या बहुत सारी हम सब बात करते हैं, बट इट शुड बी कम्स इनसाइड। अगर हम लोग जब तक इंटरनली हम लोग खुद को चेंज नहीं करना चाहते तो बाहर कुछ नहीं चेंज कर सकते। हम लोग स्टैंडर्ड्स निकाले, काफ़ी चीज़ें बढ़े, बट जब तक आप इंटरनली नहीं सोचते कि भाई मुझे इस चीज़ को, जैसे कूड़ा फेंकना है, कचरा, हमारे लोग इंडियन पीपल लाइक नॉट इंडियन पीपल मैं बोल रहा हूँ, बट हमारे यहाँ पर एक सिस्टम बनी है, तो लोग जब अंदर से चेंज नहीं होंगे ना तब तक वो बाहर नहीं आएगी। फर्स्ट नीड टू चेंज इंटरनली, एवरीथिंग शुड बी चेंज इंडियन एंड इंडिया। ऑफ कोर्स आई फील प्राउड कि इंडियन लाइक ये आज जो इंडिया जिस जगह पे पहुंची है इट्स अमेंडेबल। तो definitely, और दूसरी इम्पोर्टेंट है, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल्स गुड्स, ठीक है, और ऑर्गेनिक एंड रिसाइकल्ड, तो ऑफ कोर्स वी आर द बेस्ट वन। So what is your future plan or vision, like clean global future plan or vision in 2027? 27 डेफिनेटली अभी तो नई शुरुआत है, वी आर नॉट इवन कंप्लीटेड 1 year इन इंडिया। ऑफ कोर्स क्लीन ग्लोब इज मोर देन 5 years old company in the global. Indian operation is about 1 year, okay, for specifically GOTS and other standards, this company, but अगले definitely we are coming with a more and more standards। of course पहले सिस्टम को हम लोग प्रॉपरली सर्विसेज के ऊपर फोकस करें कि एवरी क्लाइंट दे गो टू ऑन टाइम सर्विसेज, ठीक है, बिकॉज अगर सर्विसेज नहीं है तो बिकॉज ये सिस्टम है ना इज कनेक्टेड विद काफ़ी सारे एक्सपोर्टर्स और है ना सप्लाई चेन में आते हैं। इफ यू वोंट गिव द टाइमली सर्विसेज इट विल अफेक्ट इम्पैक्ट ऑन देयर बिजनेस। तो हमारा सबसे बड़ा टारगेट रहेगा कि वी इम्प्लीमेंट अ सिस्टम वेयर स्मूथ एंड फास्टर सर्विसेज, ये हमारा होगा। एंड डेफिनेटली देयर आर मेनी डिफरेंट थिंग लाइक अलग अलग स्टैंडर्ड्स के साथ हम लोग बहुत से विल लॉन्चिंग, सो दैट इज आवर विजन। So last but not the least question, what are the message do you want to say to the manufacturer and the people who have not visited Bharat Tex 2026 this year? मैं बोलूँगा भारत टेक्स सबको आना है और आना ही चाहिए। यहाँ से इतना है कि यू विल गेट समथिंग, यू विल लर्न समथिंग, यू शुड कम। Thank you so much, sir. Thank you for your precious work. थैंक यू।